सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम कवर करेंगे, आज इस वीडियो में कवर करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, or you can say first important thing to note down, the location. Where is it is located? This male reproductive system is located in the pelvis region. So it's clear it is located in the pelvis region. Now, what components of then the second point, that is the components of the male reproductive system. First, it includes the pair of testes. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, दो टेस्टिस होता है, और ये टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव मेल या ये बोले प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है दैट इज द टेस्टिस। ये टेस्टिस ही वो पार्ट है जहां पर स्पर्म बनता है। ये आगे हम देखेंगे वीडियो में कि ये टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो इट इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद द एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होता है, और ये हेल्प करता है, सबका काम है सिक्रेशंस जो है प्रोड्यूस करना, और ये सारे के सारे सिक्रेशन जो है वो कुछ स्पर्म के कुछ मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, कुछ स्पर्म को क्या ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे का रोल इंपॉर्टेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे। देन द टेस्टिस वो सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, वो आउटसाइड होता है एब्डोमिनल कैविटी, और इट इज कंटेन विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो टेस्टिस जो है इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें लोकेटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये स्क्रोटम जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। वाई इज टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी ये क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? वाई इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? तो हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि स्क्रोटम में टेस्टिस जो है वो सिचुएटेड होता है विच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो स्क्रोटम जो है हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए ये स्क्रोटम में टेस्टिस होता है। और ये जो इतना कम टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर से जो कम टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्योंकि टेस्टिस ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म बनने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जो कि बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल बॉडी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी का है उससे 2 और 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए टेस्टिस जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी जो है सिचुएटेड होता है, ताकि उसको वो टेम्परेचर मिल सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बिकॉज टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज एसेंशियल, दैट लो टेम्परेचर इज एसेंशियल, दैट लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम एडल्ट टेस्टिस की बात करें तो ये ओवल शेप का होता है। टेस्टिस का शेप कैसे होता है? ओवल होता है। अगर आप फिगर 3.1a देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। ये फिगर याद रखना क्योंकि लेबलिंग एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। ऊपर से हम शुरू करते हैं। एक ट्यूब आपको दिख रहा है यूरेटर। ये ट्यूब कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यूरेटर। फिर आप देखो सेमाइनल वेसिकल है। ये सेमाइनल वेसिकल जो है इसका ये एसेसरी ग्लैंड है। इसका फंक्शन क्या होता है? फ्लूइड सीक्रेट करना, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो उस समय इसका जो फ्लूइड है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो सेमाइनल वेसिकल हो गया, आप देखो यहां पर है। देन द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरेटर ऊपर से जो डक्ट दिख रहा है आपको यूरेटर, वो यूरेटर जो है ऊपर जो आपको डक्ट दिखा है यूरेटर, वो यूरेटर जो है वो कहाँ आता है? वो यूरेटर जो है वो एंड करता है इन दिस यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और आपको क्या दिख रहा है? देन आपको अदर डक्ट्स दिख रहे हैं। आप नीचे देखो, ये टेस्टिस आप सबको दिख रहा है,
दिस इज टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। अब आप देखो कि टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रहा है जिससे आप क्या बोल रहे हो? वास डिफरेंस बोल रहे हो। टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रहा है जिसको आप क्या बोल रहे हो? वास डिफरेंस बोल रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से जो स्पर्म बन जाता है टेस्टिस के अंदर, वो स्पर्म जो है, दैट स्पर्म जो है दैट एंटर्स द वास डिफरेंस, और वो किस तरह से बॉडी के बाहर इजैकुलेट होता है वो हम देखेंगे। देन द नेक्स्ट ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो आप देखो। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ग्लैंड है जिसको आप बोलते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। देन पेनिस आप देख रहे हो, देन यूरेथ्रा एक ट्यूब देख रहे हो। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली लेबलिंग आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं। यहां पर आप देखो द मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका एक लेबल डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम अब थोड़ा समझते हैं। ये आप देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस। अब आप टेस्टिस, ये दो टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस आपको दिख रहा है। अब टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हम आगे देखेंगे कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, जो टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है जिसको हम लोब्यूल बोल रहे हैं, उन कंपार्टमेंट्स में क्या होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाता है, और दूसरा जो है सर्टोली सेल्स होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग स्पर्म। तो ये दो टेस्टिस के अंदर जो है आपको याद रखना है कि इसमें आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि टेस्टिस जो है वो डिवाइडेड होता है वेरियस कंपार्टमेंट्स में, जिसको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हो। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब जब स्पर्म बन जाता है तो आप यहां पर और आप देख सकते हो, यहां पर अगर आपको डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो आप देख सकते हो कि ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, लेटर ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ये मिल के क्या बनाते हैं? रेटी टेस्टिस बनाते हैं। और रेटी टेस्टिस से फिर वास इफ्रेंशिया निकलता है, फिर एपिडिडाइमस निकलता है, और फिर एपिडिडाइमस मिल के एक क्या बना रहा है? वास डिफरेंस बना रहा है। तो स्पर्म जो बन चुका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, वो रेटी टेस्टिस से होते हुए, वास डिफरेंशिया से होते हुए, एपिडिडाइमस से होते हुए वास डिफरेंस में आएगा। उसके बाद वो इस यहां पर जो है बॉडी के बाहर इजैकुलेट होगा। तो ये हम आगे देखेंगे। आपको यहां पर बेसिकली याद रखना है कि फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है उसका फंक्शन क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज अ साइट जहां पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो जो कि टेस्टिस के अंदर होता है। और रूट ऑफ स्पर्म क्या होता है? जो स्पर्म बन चुका होता है टेस्टिस में, वो स्पर्म जो है किस तरह से ट्रैवल करता है, क्योंकि ये रेटी टेस्टिस जो है ये कैसे बना? बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो कि किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यूनाइट करके रेटी टेस्टिस बनाता है। फिर रेटी टेस्टिस जो है मिलके फिर वास इफ्रेंशिया बनाते हैं, फिर एपिडिडाइमस और फिर वास डिफरेंस। तो ये एक तरह का रूट है, पाथवे है फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बन गया वो इन पाथवे से होते हुए बॉडी के बाहर इजैकुलेट होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, ओके, तो यहां पर जो आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया वो है कि जो टेस्टिस जो है वो कितने कंपार्टमेंट्स, लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, और ईच कंपार्टमेंट को आप क्या नाम दिए हो? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और ईच लोब्यूल के अंदर क्या होता है? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है। और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर है, जगह है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक हो गया आपका मेल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हो, और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये वो सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है जो कि हैप्लॉइड स्पर्म बनाएगा। ये कैसा है? ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड सेल है स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे हैप्लॉइड स्पर्म बनाता है। और स्पर्म, और दूसरा जो है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? दिस सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म।
ओके, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आगे जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हाउ स्पर्मेटोगोनिया, कैसे स्पर्मेटोगोनिया ही क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। स्पर्मेटोगोनिया ही क्या बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। ये हम आगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे देन वी विल सी इन दैट। ओके, नाउ ये जो मेल जर्म सेल है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, उसमें मियोटिक डिवीजन होगा और वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। वाइल सर्टोली सेल्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? दिस सर्टोली सेल इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। ओके, अब यहां पर जो मेन क्वेश्चन है दैट इज व्हाई द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, फर्स्ट क्वेश्चन। देन फंक्शन ऑफ टेस्टिस, देन where the function of seminiferous tubule, what are the types of cell present in seminiferous tubule, that is the male germ cell and Sertoli cell, then the function of both spermatogonia, that is the male germ cell you have to know, and the Sertoli cell also, which provide nourishment or nutrition to the developing sperm. अब यहाँ पर important then आगे आता है कि the region outside the seminiferous tubule is known as कंटेन द ब्लड वेसल्स, और आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है उसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होता है और कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहाँ है, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको आप बोलते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है उनका आउटसाइड द रीजन, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हो लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, इनका मेन फंक्शन है द सिक्रेशन ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। क्या फंक्शन है? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल? द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। अब आगे बढ़ते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट की। तो यहां पर जो एसेसरी डक्ट जिसकी बात हम देख चुके हैं आगे, एसेसरी डक्ट्स क्या है, रेडी टेस्टिस, मतलब बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है मिलके क्या बनाता है, रेडी टेस्टिस। रेडी टेस्टिस मिलके वास इफ्रेंशिया बनाता है, वास इफ्रेंशिया मिलके एपिडिडाइमस बनाता है, और एपिडिडाइमस जो है फिर उससे वास डिफरेंस निकलता है। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि किस तरह से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है रेडी टेस्टिस बना रहा है। रेडी टेस्टिस जो है वो किस तरह से मिलके फिर क्या बना रहा है, वास्ट इफ्रेंशिया, फिर उससे एपिडिडाइमस निकल रहा है, और ये वास्ट डिफरेंस। तो ये एक तरह का रूट है, पाथवे है जिससे स्पर्म ट्रेवल करता है और बॉडी के बाहर इजैकुलेट होता है। तो ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायग्राम यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम। तो ये डायग्राम आप अगर समझ लोगे तो आपको स्पर्म का पाथवे भी समझ में आ जाएगा, और जो मेन जो पार्ट्स है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो इस डायग्राम में कवर हो रहे हैं। सो लर्न दिस डायग्राम, ओके। सो बिकॉज लेबल डायग्राम to label this diagram, it can come in your examination to label this diagram, okay. So please go through the label part. Labeling is very important here, okay. So please see to it. Then the next diagram is the sectional view of seminiferous tubule. This is the sectional view of seminiferous tubule. Now seminiferous tubule हम लोग पढ़े कि we have seen in the earlier paragraph that outside the seminiferous tubule के बाहर, outside the seminiferous tubule, interstitial cells or the Leydig cell is present. And what is the function of this interstitial cell or Leydig cell? To produce the male hormone testosterone. Okay. Now यहाँ पर seminiferous tubule, we have seen in the earlier paragraph that the seminiferous tubule basically contain two types of cell, that is the spermatogonia, which is a diploid cell, and it later formed the haploid sperm. And the Sertoli cell, the function of the Sertoli cell is to provide nourishment or the nutrition to the developing sperm. Then we have seen about the other male accessory glands, जो होता है pair of seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland. And the secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose and calcium. ये important, this question is important, that the secretion of the glands are known, these glands, that is the seminal vesicle, prostate और bulbourethral gland के secretion को क्या बोलते हो, seminal plasma. And what is the composition of seminal plasma? The seminal plasma consists of fructose, calcium and certain enzymes. This is important, that is the composition of seminal plasma. Seminal plasma contain the secretions from the seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland, and the function of the seminal plasma
what is the composition of the seminal plasma? It is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. And the secretions of the bulbourethral gland that also helps in the lubrication of the penis during intercourse. Then come to the next topic of this video, that is the female reproductive system. The female reproductive system consists of the pair of ovaries. ओवरी, और ये ओवरी ही वो स्ट्रक्चर है जैसे वहां पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा था, यहां पर ओवरी के अंदर एग बनता है. तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के केस में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, और फीमेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, बिकॉज ओवरी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग बनता है. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरीज along with the oviduct, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटरस, सर्विक्स एंड वजाइना. और ये जो पार्ट्स है सिस्टम है along with the mammary glands जो है वो इंटीग्रेटेड होते हैं, और उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ, ये जो पूरे जो ग्लैंड्स हैं, चाहे हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, चाहे और भी कोई डक्ट्स की बात करें, जितने भी यहाँ पर मेंशन्ड पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनका काम क्या है? वो ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. तो ईच एंड एवरी जो यहाँ पर ग्लैंड्स है उसका क्या फंक्शन है, दैट वी विल सी टू इट लेटर, दैट वी विल सी लेटर कि इनका फंक्शन क्या है. नाउ ओवरीज क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज. और ओवरी का काम क्या है? एग बनाना, फीमेल गैमेट बनाना, ओवम बनाना, और अदर हार्मोन्स भी बनाना जिनको बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स. तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है एंड इट इज द स्ट्रक्चर इन विच द फीमेल गैमेट ओवम इज प्रोड्यूस्ड. और ओवरी जो है बेसिकली जो ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, और ओवरी का जो अंदर का पार्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा. और ये स्ट्रोमा जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला में. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. The diagram 3.3b, this the diagram of the female reproductive system. It is very important, so please learn it. Learn the label. It can come to label this part of the female reproductive system. So in examination, labeling is important. So please learn it by heart. Okay. So let's see the structure. The female reproductive system consists of the pair of ovaries. दो ओवरी है, और ये ओवरी के अंदर ही क्या बनता है? एग बनता है. अब ये ओवरी से अटैच एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा को आप क्या बोलते हो? ओविडक्ट. ये पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है, इसको आप क्या बोलते हो? ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हो. ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हो. ना ये जो फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, इसका बेसिकली 3 रीजन होता है. दिस फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. फर्स्ट isthmus, second ampulla, and third infundibulum. So this oviduct or the fallopian tube is divided into, this oviduct or fallopian tube is divided into 3 regions, that is isthmus, ampulla and infundibulum. Okay, these 3 regions are there. And this infundibulum, you can see this here, that infundibulum contains a finger-like projection which is known as fimbri. Infundibulum ends into a finger-like projection which is known as fimbri. तो जो एग हर महीने एग जो है एवरी मंथ एग इज प्रोड्यूस इनसाइड दिस ओवरी, एंड आफ्टर दिस एवरी मंथ यू कैन से 1 egg is released from this ovary. Every month 1 egg is released from this ovary, and this egg through this infundibulum enters here and enters the ampulla region of the fallopian tube. And in the ampulla region of the fallopian tube, this egg waits for the entry of the sperm. रुकता है यहाँ पर, वेट करता है फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म. अगर उसको स्पर्म मिल जाता है, यहां से एंटर करेगा ना स्पर्म में, स्पर्म यहां से एंटर करेगा थ्रू वजाइना. जब इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जो है वो वजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए आएगा एंड इट विल एंटर द एम्पुला रीजन. यहां पर अगर इसको एग मिल जाता है देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. और अगर यहां पर उसको एग नहीं मिलता है, अगर हम ये कहें कि अगर इंटरकोर्स नहीं होता है, तो यहां पर जो एग वेट कर रहा था एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म के लिए वेट कर रहा था, अगर उसको स्पर्म इट डजंट इनकाउंटर स्पर्म, इट इज नॉट इनकाउंटरिंग स्पर्म, फिर क्या होगा? दिस एग विल
shed or it will come out in the form of menstrual bleeding. वो क्या होगा? Menstrual bleeding होगा. तो you can say in the absence of fertilization, menstrual bleeding takes place. So when fertilization is not there, fertilization is not taking place, in the absence of fertilization, menstrual bleeding takes place. So this is very important here. Okay, तो बाकी you have to learn this. Okay, और यहाँ पर important चीज क्या है? The function of ovary. First point यहाँ पर, what questions can be formed from this female reproductive part? Number 1, the function of ovary. Number 2, where does fertilization take place? This we will see later also, that the fertilization takes place in the ampulla region of the fallopian tube. Okay, then what are the 3 layers of uterus? You can see this is uterus, and this is the uterus, and this uterus has basically 3 layers: endometrium, myometrium, and perimetrium. So please go through the labeling is very important. It can come in your examination. Okay, so let's move forward. Now we have seen already here the various parts of the female reproductive system we have seen in the diagram that is only given here. Okay, now the female external genitalia also includes the labia majora, labia minora. It includes the labia majora, minora, hymen, and clitoris. Okay, so this is not so important. Okay, only you learn it, only you must know this, that the female reproductive system also constitutes of the also contain the labia minora, majora. So here you can see in the diagram the labia minora is there, labia majora is there, clitoris is there. So just go through it. It is not so important, but you can just go through it. You must know this. The basic female reproductive system part is this. Then we'll talk about the mammary gland. Okay, then next is the mammary gland. The functional mammary gland is characteristic of all female mammals. Okay, you know that all female mammals contain the functional mammary gland, and this mammary gland are a paired structure that contain, इसके अंदर glandular tissue होता है, और वो glandular tissue of each breast जो है वो lobes में divided होता है. अब mammary gland के अंदर जो tissue होता है वो बहुत सारे lobes में divided होता है, कंटेनिंग क्लस्टर्स. और इसके अंदर कौन सा सेल होता है? बेसिकली एल्वुली के बारे में आपको जानना है कि ये जो लोब्स होते हैं, मैमरी लोब्स होते हैं, उनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो एल्वुली. और इनके जो एल्वुली सेल्स होते हैं वो मिल्क जो है वो सिक्रीट करते हैं, और इनका जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है बाय द एल्वुली सेल्स वो स्टोर हो जाते हैं कैविटीज में. बस आपको जानना है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो एल्वुली सेल करता है. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. हमने कवर किया द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन और oogenesis, एग प्रोडक्शन देखेंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.